देखते हैं घात, घातांक और कर्ण के बारे में। कल इसके बारे में हमने बेसिक पढ़ चुका था। जैसे कोई सूत्र है उसका रूटीन तो सूत्र बताए थे। जैसे कि हमने बताया था ए पे पावर यम पावर यन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर यम गुणे यन लिख सकते हैं। एक और बताए थे, जैसे कि एक और बताया था क्या कि जैसे ए पे पावर यम है उस पे पावर ए पे पावर यन है तो क्या होगा, ए पे पावर यम माइनस यन। ये सब कल हमको बता दिए हैं। उसके बाद से हमने बताया था एक और बताया था कि जैसे कोई संख्या है ए गुणे बी गुणे सी और उस पर पावर अगर यम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ए पे पावर यम बी पे पावर यम इंटू सी पे पावर यम, सी पे पावर यम। इतना मैं कल बता चुका था। आज मैं इससे आगे बताता हूँ इनके बारे में। यहाँ पर घातांक और कर्ण के बारे में आगे यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, जो जानता है पैटर्न वो हल कर लेता है, जो नहीं जानता है वो फंस जाता है। जैसे कि आज हमको पढ़ना है कि कल एक और भी सूत्र हमने बताया था, जैसे कि ए गुणे बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद से कल ये भी बताया था, जैसे कि रूट ए बटा बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए अपान रूट बी, ऐसा लिख सकते हैं। ये सब कल मैं बता चुका हूँ। आज मैं इससे आगे बता रहा हूँ। आगे जैसे क्वेश्चन के फिक्स पैटर्न को क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिक्स पैटर्न जैसे कि मान लीजिए रूट 5 दे दे कहाँ तक, डाटा डाट अनंत तक, कहे कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। रूट फाइव है अंडर रूट इन्फिनिटी तक। तो इन सवालों को हमको क्या मान करना है, मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। तो इस सवालों को हल करने के लिए हम पहले क्या मानेंगे, पहले हम मान लेते हैं, माना लेट एक्स बराबर जो दिया हो उसको मान लेते हैं रूट 5, उसके बाद से रूट 5, उसके बाद से रूट 5, उसके बाद से रूट 5, डाट डाट कहाँ तक, अनंत तक। इसको इक्वेशन हम क्या मानेंगे, एक मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का एक बार गौर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार हम इसको गौर करेंगे किसी संख्या को तो एक वाला रूट हटेगा, पहला रूट हट जाएगा। दूसरा बार हम गौर करेंगे तो ए वाला रूट हटेगा। तीसरा बार गौर करेंगे तो ए वाला रूट हटेगा। चौथा बार करेंगे तो ये वाला, यानी बार बार इन्फिनिटी तो करेंगे तब जैसे बार वर्ग हटेगा। यानी कहने का मतलब एक है कि एक बार जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हटेगा, दूसरा का बार स्क्वायर करेंगे तो दूसरा का रूट हटेगा, तीसरा बार स्क्वायर करेंगे तो तीसरा रूट हटेगा। तो हमने पहला बार करना है ना, तो हट कहिए तो ये 5 हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और उसके बाद से यहाँ पर आ जाएगा 5 रूट 5, उसके बाद से रूट 5 डाट 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 इन्फिनिटी तक। देख रहे हैं यहाँ पर 5 मिल गया और यहाँ पर देख रहे हैं रूट 5 यहाँ एक्स बराबर हमने क्या माना है, रूट 5 डाट डाट इन्फिनिटी तक। यहाँ भी तो वही आ रहा है रूट 5 डाट 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 इन्फिनिटी तक। हम यहाँ पर क्या है, इसके जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं, समीकरण 1 का प्रयोग कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 के सहायता से यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5x। ध्यान से एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम 5x लिख सकते हैं ना। अब उसके बाद से हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x, अब इसको हल कर रहे हैं, जैसे है ना लिखे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x, ये स्क्वायर से लिख सकते हैं x इंटू एक्स इक्वल टू 5x। यहाँ देखिए एक एक्स से एक एक्स कट गया, यानी x का मान क्या है 5 आ गया। समझना है। देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या जो यहाँ पर दिया रहता है सेम टू सेम वही उत्तर भी आता है। जैसे यहाँ पर 5 दिया है तो 5 5 5 5 उत्तर आएगा। अगर यहाँ पर दे दे 6 6 6 6 6 तो उत्तर क्या आएगा 6 आएगा। अगर दे दे 7 7 7 कोई भी अंक दे दे तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, जो यहाँ पर दिया रहेगा वही आएगा। अगर जो रूट का कंडीशन क्या है मल्टीप्लाई के रूप में, गुणा के रूप में है तो जो यहाँ पर संख्या रहेगा वही वही संख्या वही उत्तर ही आएगा। अब मान लीजिए, अब जैसे कि हम यहाँ एक और एग्जाम्पल लेकर बता दे रहे हैं। अब मान लीजिए हम यही 5 की जगह पर हम क्या ले रहे हैं 7 ले ले रहे हैं, 5 की जगह पर हम क्या ले रहे हैं 7 ले ले रहे हैं। तो देखिए क्या आ रहा है,
सात ले रहे हैं तो सात लेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने सात ले लिया, सात ले लिया, सात ले लिया, सात ले डाटा इन्फिनिटी। तो सेम टू सेम जैसे प्रक्रिया क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग किए, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर सात रखेंगे, सात रखेंगे, सात रखेंगे, सात रखेंगे। अब इसका वर्ग करेंगे तो एक बार यह सात हट जाएगा और उसके बाद यहाँ पर सात बचेगा, उसके बाद सात बचेगा, उसके बाद सात। अब इसके जब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 समीकरण 1 का प्रयोग करके इनके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स कट जाएगा, एक्स का मान क्या आएगा 7 आएगा। देख रहे हैं, कोई भी यहाँ पर संख्या रखिएगा उसका मान कितना आएगा, अगर फिक्स पैटर्न के रूप में, अगर मल्टीप्लाई के रूप में है तो उसका मान कितना आएगा, उसका मान आएगा जो यहाँ पर संख्या रहेगा वही उसका उत्तर भी होगा। ठीक है, जो यहाँ पर रहेगा वही, अगर यहाँ पर 50 रहेगा तो 50 उत्तर आएगा, या अगर यहाँ पर 100 रहेगा तो 100 आएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई संख्या रहे, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या, जो संख्या यहीं पर आएगा वही उत्तर आएगा। इन प्रकार के सवाल होंगे। उसके बाद अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो अब मान लीजिए हम क्यूब वाले ले रहे हैं, क्यूब के फॉर्मेट में, जैसे कि फिक्स पैटर्न, जैसे यहाँ इसी को देखिए, यहाँ पर मान लीजिए जैसे क्यूब दे दिए, रूट क्यूब 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 क्यूब, इसका मान ज्ञात कीजिए डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तब सेम टू सेम जो ऊपर प्रक्रिया किए हैं, दोनों पक्षों का क्या किया है, हमने एक्स माना है और एक्स मान का वर्ग किया है, सेम टू सेम वहीं पर क्यूब कीजिए, क्यूब कीजिए, क्यूब कीजिए, क्यूब कीजिए। अब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। एक्स क्यूब मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा ना। और एक क्यूब करने पर, एक क्यूब किए बहुत दोनों पक्षों का, तो क्यूब किया तो मान लीजिए एक बच गया है ना। अब देखिए यहाँ पर क्यूब किया ना, अब यहाँ पर इसको एक्स माने, यहाँ पर 7 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर अंडर रूट 7 पर 7 है, फिर से अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 डाटा इन्फिनिटी। अब इसके जब हम एक्स रख सकते हैं ना, रख देंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब इक्वल टू 7 और इसके बाद एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है, एक यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, यानी एक्स का मान क्या होगा 7 की पावर 1/2, यानी एक्स पावर अंडर रूट 7। समझ में क्या, यानी देखिए क्यूब के रेट में, क्यूब के कंडीशन में क्या हो रहा है, जो यहाँ पर एक घात है ना, दिख रहे कम हो जा रहा है क्यूब के रूप में। जैसे यहाँ पर ये क्यूब के रूप में एक पावर कम होता जा रहा है। अब मान लीजिए अब हम फोर्थ रूट के रूप में देखते हैं, फोर्थ रूट के रूप में देखेंगे, जैसे कि यही पे 7 देख लीजिए फोर्थ रूट के रूप में। तो लेट यहाँ पे मानेंगे फोर्थ रूट में, फोर्थ रूट में, फोर्थ रूट में, फोर्थ रूट में, फोर्थ रूट में। अब इसको हम क्या बनाए, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट, क्या है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर था तो स्क्वायर कर रहे थे, क्यूब था तो क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका फोर्थ रूट करेंगे। यहाँ पर हम इसका फोर्थ रूट करेंगे, दोनों पक्षों का फोर्थ रूट करने पर, यानी एक्स पावर 4 यहाँ पर, और एक करेगा 7 बचेगा। अब यहाँ पर 3 है, 4 4 4 4 4, इसके जगह हम क्या लिखते हैं, एक्स रख सकते हैं ना, तो इसके जगह एक्स रखेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा 4 मिलेगा। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्थ रूट है, फोर्थ एक्स पावर 4 है, यहाँ पर एक्स पावर 1 है ना, तो एक पावर कट जाएगा, तो यानी एक्स पर क्यू का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और उसके बाद से डाट डाट कितना आ जाएगा, एक्स पावर यहाँ पर आ जाएगा हमको 1/3, 1/3, यानी एक्स पावर कितना है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इतना मान आएगा। अब वहाँ पर देखिए इसका डाटा करने के बाद हमको यनथ रूट का हमको निकालना है, कि इसका मान लीजिए जैसे यनथ रूट का मान दे दे तो उसका क्या होगा। तो एनथ रूट का मान निकालना है तो हमको क्या करना है, सेम टू सेम 1 पावर 2 घट जा रहा है, देख रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं तो इसमें क्यूब के रूप में आ रहा है, क्यूब कर रहे हैं तो स्क्वायर के रूप में उसका मान आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं यन रूट ए डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। अब हमको इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका x का मान क्या होगा, x का मान आएगा n-1 अंडर रूट में, n-1 अंडर रूट में e आएगा,
अब किसी भी सवाल का हल कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब ये अभी 1 मिनट में समझ में आ जाए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या यन बराबर क्या, अंडर रूट यन पावर अंडर रूट यन ए अंडर रूट यन ए अंडर रूट यन ए, यही ना मान लिखे हैं। अब इसका डायरेक्ट एक्स का मान कितना है, यन माइनस 1 अंडर रूट ए। यहाँ पे देखिए अगर जैसे दे दे कि एक्स बराबर अंडर रूट 50 अंडर रूट 50 अंडर रूट 50 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहे कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमको अब कुछ साल और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस पर लिखेंगे एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे यन का मान, जैसे यन का मान यहाँ दे दे, जैसे 50 दे दे, यहाँ पे यन का मान दे दे आपका 35 35 35 35, कहे कि अंडर रूट 35 इतना मान दीजिए। अब हमको पूछे कि देखिए जहाँ पर यन का मान कितना दिया है, यन बराबर 35 दे दिया है, और उसके बाद से ए बराबर कितना दे दिया, ए का मान दे दिया हम लोगों को 50। ठीक है, देख रहे हैं, यन का मान कितना दे दिया 35 दे दिया है, एक मान कितना दे दिया 50 दे दिया। अब डायरेक्ट इस सूत्र पर रखें, एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर यन माइनस कितना, यन का मान कितना 35 माइनस 1, एक मान कितना दिया, एक मान 50 दिया है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 35 में से 1 घटा दिए 34 रूट 50। किसी भी सवाल का हल कर सकते हैं, किसी भी सवाल, कोई भी सवाल हो 1 मिनट में उसका हल कर सकते हैं। मात्र इसका टिक जो शुरुआत में जो है एक्स बराबर यन माइनस 1 अंडर रूट ए रखेंगे तो आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे एक और सवाल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे दे 405 405 दे दे, यहाँ पर दे दे हमको 99 दे दे, 405 दे दे, यहाँ पर 99 दे दे, यहाँ पर दे दे 405, यहाँ पर हमको 99 दे दे, यहाँ पे दे दे 405 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, कहे कि इसका मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पर लिखेंगे अंडर रूट यन माइनस 1, यन का मान कितना दे दिया, यन का मान दे दिया 99 और ए का मान कितना दे दिया 405, आराम से हो जाएगा 99 माइनस 1 यहाँ पर 405 यानी 98 अंडर रूट में 98 और 405, यही उसका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं इस सब आपको यह समझ में आया होगा। बस एक ये था। अब देखिए भाग के केस में, भाग रहेगा तो मल्टीप्लाई रहेगा तो ऐसे हल किया जाएगा, उसके जब भाग का कंडीशन रहेगा तो उसको कैसे हल किया जाएगा। भाग की कंडीशन में वैसे ही होगा, लेकिन बस यहाँ पर एक यन का मान क्या एक घट जा रहा है ना, तो वहाँ पर जो यन का मान होगा एक बढ़ जाएगा। देखिए कैसे बढ़ रहा है उसके बारे में। जैसे दे दें कि 8 भागे 8 भागे 8 भागे डॉट 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 इन्फिनिटी तक, कहा कि हमको इसका मान ज्ञात कीजिए, जो कड़ी में दिया है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, शुरुआत में जो प्रोसेस क्या किए थे, एक्स माने थे, सेम टू सेम यहाँ पर भी एक्स मानेंगे। शुरुआत में एक बार एक्स से समझ जाइएगा, उसके बाद से डायरेक्ट फार्मूला पर रख दीजिएगा, आ जाएगा। अब जैसे एक्स इक्वल टू हम क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे अंडर रूट 8 भागे अंडर रूट 8 भागे अंडर रूट 8 भागे डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे भी हमने वर्क किया था ना, रूट हटाने के लिए वर्क किया जाएगा। अगर यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो 2 मान लीजिए, मान लीजिए इसका, तो इसका मान स्क्वायर है, अगर यहाँ पर दे देते तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 4 दिया रहता तो 4 करते, तो इसका हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक रूट हट जाएगा, बचेगा भाग बचेगा ना, अंडर रूट एक्स भागे अंडर रूट एक्स भागे डाटा इन्फिनिटी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर अंडर रूट 8 भागे अंडर रूट 8 भागे डाटा इन्फिनिटी, तो सेम टू सेम वही मान आ रहा है ना। देखिए एक्स जो माने हैं, एक्स बराबर अंडर रूट 8 भागे अंडर रूट 8 भागे अंडर रूट 8 भागे अंडर रूट 8 भागे, तो इसके जगह हम एक क्या एक्स रख सकते हैं ना,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 भागे अंडर रूट इसके जो ऊपर एक्स, अब भागा है ना तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 बटा एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब जो यहाँ पर मल्टी डिवाइड में रहता है वहाँ पे जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 8, यानी एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 8, एक्स क्यूब का मान 8 आ गया ना, तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 8 आ गया। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं एक्स 8 को पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। अब 8 को ऐसे भी तो लिख सकता है, 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, अर्थात 2 पर क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पर क्यूब, पूरे पर पावर कितना है 1/3 है ना। अब देखिए ये से कट गया, अब यानी एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे सवालों को हल किया ऐसा किया जाता है। अगर डिवाइड में रहेगा तो आप ऐसे कीजिएगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो सेम एक ही प्रोसेस है, जो मल्टीप्लाई जिसको समझ गया आ गया उसको डिवाइड भी समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इसके और कुछ एग्जाम्पल लेकर। हम जैसे 81 लेकर देखते हैं, 81 यहाँ पर 81 81 81 डॉट डॉट कर इन्फिनिटी तक। एक और सवाल लेकर देख रहे हैं 81। अब मान लीजिए अब इसको हम हल करेंगे तो क्या मानेंगे, पहले एक्स बराबर मानेंगे एक भी 81 81 81 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, दोनों पक्षों का स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद हमको क्या मिला, एक स्क्वायर हटेगा, एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हटेगा, दोबारा स्क्वायर करेंगे तो दूसरा रूट हटेगा, तीसरा बार स्क्वायर करेंगे तो तीसरा रूट हटेगा, एक एक करके हटेगा। तो यहाँ पर 81 रूट 81 भागे डाटा का इन्फिनिटी तक है ना। अब इसके जगह हम क्या एक्स रख सकते हैं, एक्स बराबर इतने ही माने हैं, एक्स बराबर हमने क्या माना एक्स बराबर 81 अंडर रूट 81 भागे अंडर रूट 81 भागे अंडर रूट 81 भागे अंडर रूट 81 डाटा इन्फिनिटी तक तो माने हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर देखिए एक तो 81 हट गया, लेकिन ये सेम ऊपर आ रहा है ना 81 अंडर रूट 81 भागे अंडर रूट 81 भागे अंडर रूट 81 भागे अंडर रूट डाटा यहाँ पर। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 भागे इसके जगह हम एक्स मान रख सकते हैं ना, इतना का मान हम क्या रख सकते हैं एक्स रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर रख दीजिए, आ गया आंसर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 भागा एक्स, एक जाएगा तो एक्स पर क्यू हो जाएगा, एक्स पर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा ना। अब हम 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 81 को पावर जब यह इधर आएगा तो 1/1 के रूप में होगा, तो 1/3 के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 तरीके 9 9 3 27 27 क्या 7 तरीके 21 हो जा रहा है, 3 तरीके 9 9 3 27 27 क्या 81, यानी 3 को पावर हम क्या लिख सकते हैं 3 को पावर 4 लिख सकते हैं। इसको इतना मान कितना लिख सकते हैं इसको, ये 3 का 3 3 तरीके 9 9 3 27 27 इंटू 3 7 तरीके 21 3 हाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ना इसको एस इक्वल टू 87 को 3 को पावर 4 लिख सकते हैं, आइसो पावर कितना 1/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 4/3 भी ऐसे इसको लिखा जा सकता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 पे पावर 4, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और जो मन करे वो लिखिए। ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया, अर्थात हम अब एक बार क्यूब करके देखते हैं, क्यूब वाले में ये तो स्क्वायर वाला में था,
क्यूब वाले में लिखते हैं। ऐसे दे दें क्यूब के रूप में, करके इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात, या क्यूब अंडर इसका मान समझ रहे हैं ना। जब यहाँ पे 2 रहेगा तो इसको स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर अंडर रूट में 3 रहेगा तो इसको क्या कहेगा, इसका घन कहा, इसका वर्ग करना पड़ता है, इसका घन करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 4 रहता तो इसको 4 चतुर्थ घात में करना पड़ता था। तो ठीक यहाँ पर अब क्या है, पहले तो 2 था, यहाँ पर अब क्या है 3 आ गया ना। तो अब इसको हमको हटाने के लिए क्या करें, दोनों पक्षों का हम यहाँ पर क्या करें, एक्स बराबर पहले हम इतना मान देंगे। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, क्यूब किया जाएगा ना। अब क्यूब किया जाएगा तो एक्स पावर क्यूब हो जाएगा, एक देखिए 81 मिल जाएगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, डाटा इंक्लूड। तो अब इन सब के जगह पर हम क्या एक्स रख सकते हैं, तो एक्स पर क्यू इक्वल टू 81 भागे, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पावर 1 बढ़ जाएगा, 3 से हो जाएगा 4, जब भाग के केस में रहेगा। तो अब गुणा के केस में क्या होगा, तो पावर 1 जो रहा ना वो घट जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स पावर 3 इक्वल टू 81 भागे एक्स। अब यहाँ पे जाएगा तो एक्स पावर 4 हो जाएगा ना, एक्स पावर 4 इक्वल टू क्या है 81 हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख रहे हैं पावर बढ़ गया ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 81 को पावर 1/4, यानी हम इसको ऐसे लिख सकता है 81, यह भी उत्तर आ सकता है। यानी आप एक चीज़ रख लीजिए, जब भी डिवाइड के कंडीशन में रहेगा तो आपका उत्तर का एक सूत्र लिख लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं एक सूत्र का निर्माण हो गया। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दे दे क्या, जब भी डिवाइड का कंडीशन में रहे तो आप डिवाइड के कंडीशन में हमको ऐसे करना है। जैसे कि यहाँ पे दे दी कोई भी अब सवाल, कोई भी सवाल हो, जैसे कि मान दे दे, जैसे अंडर रूट यन, यहाँ पे ये दे दे भागे अंडर रूट यन भागे अंडर रूट यन भागे ए डाट इन्फिनिटिव। अब ए यन के जगह पर आप कोई भी अंक ले सकते हैं, कोई भी अंक जितना भी, जैसे नेचुरल नंबर एक को छोड़कर मान लीजिए 2 3 7 8 जितना भी नेचुरल नंबर होता है, एक को छोड़कर अब यहाँ पे यन बराबर लिख सकते हैं। यन का मान भी कोई लिख सकते हैं, एक का भी कोई भी मान ले सकते हैं, एक का भी मान आप ले सकते हैं, 2 से लेकर कोई भी संख्या ले सकते हैं इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी को छोड़कर भी 2 से लेकर कोई भी अंक ले सकते हैं। इसलिए हमने अब आप यह सूत्र आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स बराबर यन प्लस 1 अंडर रूट ए, यही जाएगा उत्तर। आप किसी का भी सवाल लीजिए भाई, हम ले रहे हैं कोई संख्या, अभी हल करके बताए ना, भाग के कंडीशन में क्या हुआ, पावर 1 बढ़ जा रहा है ना, तो वही यन है जो क्या है, यन जो है उसका पावर है ना, वो पावर क्या कर रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, तो इसीलिए हमको यन प्लस 1 लिखे। और मल्टीप्लाई केस में क्या होता है, यहाँ पर माइनस लिखे थे। अब जैसे ये दे दे कि अंडर रूट 25, यहाँ पर 25 है, यहाँ पे दे दे हमको 55, कहे कि इसका मान ज्ञात कीजिए, 25 यहाँ पे 55, इसका मान ज्ञात कीजिए, भाग के बीच में भाग, यहाँ पर अंडर रूट में 25, यहाँ पर मान 55 डाट इन्फिनिटी। तो बोला कि इसका हमको मान ज्ञात कर। बस आप जिस बच्चा को यह समझ में आ गया यह प्रोसेस, वो कभी कोई क्वेश्चन कर सकता है। जैसे x मान लीजिए, अब यहाँ पर क्या ले यन बराबर देखिए क्या है, यहाँ पर यन बराबर हो गया हमको 25 हो गया, और ये बराबर कितना हो गया हमको 55 हो गया ना यन। तो यन में हमको क्या करें, एक जोड़ देना है ना, तो यन प्लस 1 यानी 25 प्लस 1, अंडर रूट में क्या लिख लेना है, ये 55 है ना, बस उतना रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। जैसे 25 से 26 अंडर रूट में 55, यह मान आ जाएगा। कोई भी सवाल हो, अब यहाँ देखिए इस सूत्र पर यन जो क्या है, यह एक पावर को दर्शा रहा है, ये रूट पावर है ना, या रूट को देखा है, इसमें जब भाग के कंडीशन में होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। अगर माइनस मल्टीप्लाई के कंडीशन में रह रहा है तो हम क्या करें, यहाँ पर माइनस कर रहे थे ना। तो देखिए आप किसी भी सवाल को लिख सकते हैं। एक और देख लीजिए, मान लीजिए
यहाँ पर हमने ले लिया 50√75, कोई संख्या नहीं, यन का मान कोई भी हो सकता है, जो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है ना नेचुरल नंबर, तो बस इन्फिनिटी को छोड़कर कोई भी अंक ले सकते हैं, मान रखेंगे वही आएगा, भागे 50√75 भागे 50√75, डाट डाट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ना। अब हमको मान क्या करना है, तो हमको क्या है, उसी पर रखेंगे, x = n + 1, n का मान क्या है 50 दे दिए, 50 और प्लस 1 कितना हो गया, 50 + 1 कितना, और उसके बाद यहाँ पर रख दीजिए 75, आ जाएगा 51√75, बस आ जाएगा x बराबर। आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, यहाँ से ये हो गया। और एक और कर, एक होता है फिक्स पैटर्न पर, फिक्स पैटर्न वाले होता है, वो भी समझ लीजिए, लास्ट कॉन्सेप्ट है फिक्स पैटर्न। यहाँ पर अनंत तक दे रहा था ना, अब अनंत तक न देकर केवल मान लीजिए कुछ ही अंक तक दिया जाए, यह लास्ट है। समझ में आया होगा तो समझ में आएगा, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आ जाएगा, मैं पूरा खत्म कर देना है इसी तरह छोटे छोटे वीडियो में पढ़ाकर। और मान लीजिए जैसे एक आता है फिक्स पैटर्न वाला, ये भी तो फिक्स पैटर्न है, लेकिन जहाँ पे यहाँ पर क्या करें, इन्फिनिटी तो दे रहा था ना। अब मान लीजिए जैसे ये दे दे हम लोगों को अंडर रूट ए मल्टीप्लाई, इसमें फिक्स पैटर्न ले रहे हैं, √a डाट डाट √a, केवल कितना तक, मात्र ए यन तक। यन क्या है, यन एक फिक्स नंबर है, यन का मान 2 भी हो सकता है, यन का मान 3 भी हो सकता है, यन का मान 4 भी हो सकता है, यन का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब फिक्स होना। इन्फिनिटी में कोई फिक्स नहीं था ना, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, पहले उस सूत्र को समझ लीजिए। इसका सूत्र होता है 2 होता है, और इसके पावर होता है 2n -1 / 2n। इसका सूत्र यही होता है 2n -2n, इसका सूत्र। ऐसे जब सवाल दे दे तो जैसे फिक्स कर दे यन तक, तो √a डाट डाट यन तक, तो इसको हल करने के लिए उसका जो नियम होता है, बेस मान लिया जाता है, एक्स का मान, इसका मान निकालना होता है, तो इस ऐसे रूट को तो हम मान लेते हैं, इसका मान कितना है 2 पर पावर n -1 / 2 ऐसे लिख सकते। और यहाँ पे अभी आप एग्जाम्पल लेकर समझिएगा तो समझ जाएगा, जैसे कि रूट 3 देखिए यहाँ पर n का रूट का मान फिक्स है, केवल कितना तक, 4 तक था। इसके पहले वाले रूट का मान कितना रहता, अनंत तक था ना, तो हम क्या करें, अनंत को हम नहीं लेंगे, केवल क्या ले रहे हैं यहाँ पर मत फिक्स कर, वहाँ तक कितना तक, 4 अंकों तक। देखिए 1 2 3 4 अंक तक लिया ना, तब अब इसको हल करेंगे, यानी यन का मान कितना दे दिया हम लोगों को, यन का मान यहाँ पर आ गया 4। देखिए यन का मान कितना आ गया, 1 2 3 4, इंग्लिश अकॉर्डिंग 1 2 3 4, यन का मान 4 आ गया। अब यहाँ पर रख दीजिए 2, और उसमें पावर कितना है 2 को पावर यन का मान कितना है 4, और -1 सूत्र पर रख दीजिए, और 2 को पावर फिर से 4, इसको हल कर दीजिए, यानी 2 को पावर 4 का मान कितना था, 2 को पावर 4 का मान 16 होता है। देखिए 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 दूना 16, यहाँ पे देखिए 2 को पावर 16, यहाँ पे 4 का मान कितना है 16, और 16 में से 1 घटा दीजिए, यहाँ पे 2 को पावर 4 का मान कितना आ गया 16 आ गया ना, तो 16, यहाँ पे देखिए 2 को पावर 4 यानी यहाँ भी 16 हो गया, 16 यानी 2 को पावर कितना आ गया 16 में से 1 घटा कितना 15/16 आ गया ना, 2 को पावर 15/16। देख रहे हैं, इसका मान यही होगा। यहाँ पर हम x का मान, x बराबर कीजिए, इतना रूट का मान कितना होगा जो दिया है ना फिक्स पैटर्न, उतना फिक्स पैटर्न का रूट का मान कितना होगा 2 को पावर 15/16। अब मान लीजिए जैसे कि कुछ और सवाल लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर √5 √5
√5। 5 अंक के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। यन का मान क्या है, फिक्स जब भी मान रहेगा तो कुछ भी ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी संख्या। अगर आप यहाँ पे देखिए और कुछ भी लिए, लेकिन उसको हल करने का तरीका यही है, इतना का मान पूछेगा फिक्स पैटर्न में, तो हमको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर सवाल को पहले ध्यान से सुनिएगा। पहले सवाल चेक कीजिएगा कि वो क्या होगा, संख्या इन्फिनिटी टू गया है, अगर इन्फिनिटी तो गया है तो उसका पहले वाला जो मेथड बताया वैसे हल करना है। अगर संख्या इन्फिनिटी तक नहीं गया, केवल कहाँ तक, यहीं तक है, मान लीजिए फिक्स कर लिया, देखिए यहाँ तक है 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से तो गया है, तो 5 हिस्से तक गया है, तो इसको हल करने के लिए वही अलग करेंगे, इसको मानेंगे, मान लीजिए यहाँ पर तब x बराबर हमको यही होगा, मान के चलिए x बराबर हम क्या करेंगे 2 को पावर यन है, यन का मान कितना है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यन का मान कितना है 4, ठीक है 1, 2, 3, 4, ये भी 4 है, 5 कर लीजिए, 5 करिए, यन का मान 1, 2, 3, 4, 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 को पावर 5 माइनस 1/2 को पावर 5 हो गया ना। अब इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे 2 को पावर 5 का मान कितना है, 4 का मान 2, 2, 4, 16, 16, 32, इसका मान 2 को पावर 5 का मान हो जाएगा 32 माइनस 1/32, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे 31/32 लिख सकते हैं। अब एक और तरीका है इसको हल करने के लिए, आप यह हल कर लीजिए, इतना सूत्र आपको नहीं याद है तभी आप हल कर सकते हैं, सूत्र नहीं याद है तो हम कैसे हल करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, पीछे से ऐसे गिन लीजिए, समझ में आ जाएगा, गिन लीजिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 गिनिए पहले, 1, 2, 3, 4, 5 दिया है ना, 5 पे रूट है, तो अगर हम इसको मान करना है यानी कि मान 5 दे दिया, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 को पावर कितना लिखते हैं 5, कितना आ गया 32 आ गया ना, 2 को पावर 5 का मान 32, अब 32 क्या कीजिए 2 को पावर 5 32 है ना, तो अब सेम टू सेम आप कर लीजिए 32 आ गया। अब यहाँ पे लिख लीजिए 2 और 2 को पावर 32, अब माइनस के 1 कर दीजिए, अब बटा में 32 कर दीजिए, यानी 2 को पावर 31/32, ठीक है। आज यहीं तक रहने दे रहा है, उसके बाद से देखिए जो भी सवाल बताएं आप उस पर पैटर्न सेम टू सेम, आप यहाँ पर एक जगह पर कोई भी अंक लेकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी अंक ले सकते हैं, कोई 2-3 तो सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई काम बन जाएगा। और यहाँ तक ये फिक्स पैटर्न वाला पे ज़्यादातर इन फिक्स पैटर्न वाले पर ही सवाल आता है, तो ऐसे हल कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका सूत्र क्या था 2 को पावर n माइनस 1/2 को पावर n, ये कर दीजिएगा मान आ जाएगा। चलिए ठीक है।